अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी। और ये मीठी टिक्कियाँ हम रजब के महीने में बनाया करते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सूजी को भूनूंगी और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगी। सूजी मैं इसलिए भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन टिक्किया में ख़त्म हो जाए। तो सूजी को मैं भून के निकाल लेती हूँ। अब आपको बताती हूँ बाकी के अज्जा। तो बड़ा बाउल ले लिया है मैंने और मैं इसमें शामिल करूँगी 250 ग्राम मैदा लिया है मैंने। अगर आप ग्राम के हिसाब से नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी प्याली ले लें या कोई भी कप ले लें, उसकी मेजरमेंट बराबर की रखिएगा। समझे 1 कप ले लें या 1 प्याली ले लें, नहीं तो 250 ग्राम ले लें। मैदा मैंने 250 ग्राम डाल दिया एक बाउल में। इसके बाद मैंने 250 ग्राम ही सूजी ली थी। तो 250 ग्राम सूजी में से मैंने 4 टेबलस्पून सूजी निकाल दी है और मैंने इसमें सूजी शामिल कर दी है। तो अगर आप कप के हिसाब से ले रहे हैं, 1 कप मैदा ले रहे हैं, तो दूसरे कप में जो सूजी आप डालेंगे तो उसमें से आप 4 टेबलस्पून सूजी निकाल दें और वो डाल दें। और चीनी मैंने इसमें डाली है। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा इसको पाउडर बना लिया चीनी का। तो चीनी डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद है। लेकिन चीनी की मेजरमेंट भी यही है कि मैं इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर डालूँगी, 1 छोटे कप के बराबर चीनी डालूँगी। और तिल मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 बड़ा खाने का चमचा मैं इसमें तिल डालूँगी। और तिल ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो तिल फ्राई करने में भी फैल जाते हैं ऑयल में या घी में। और कोकोनट में इसमें डालूँगी पिसा हुआ खोपरा 2 बड़े खाने के चम्मच। और खसखस में इसमें डालूँगी 1 बड़ा खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी। तो खसखस इसमें हम डालेंगे लाजमी, क्योंकि इससे टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी सी बनती हैं। और सब्ज़ इलायची का पाउडर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और मैंने लिया है ज़ाफ़रानी एसेंस, ये मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप डालूँगी, तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। तो जो मेजरमेंट मैंने मैदे की और सूजी के लिए है तो उसके हिसाब से हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर घी। तो घी मैं उसमें लूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच घी मैं इसमें डालूँगी। घी इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, नहीं तो टिक्कियाँ टूट जाएंगी फ्राई करने में। तो घी हम इसमें 4 टेबलस्पून ही डालेंगे और अच्छी तरीके से हम इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। इसको हाथों से मसल के पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट लाजमी है, नहीं तो टिक्कियाँ ना तो क्रिस्पी बनेंगी और ना ही अंदर से सॉफ्ट होंगी। तो बस इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि तमाम अज्जा को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको हाथ में लेके देखेंगे जो हमने अज्जा मिक्स किए। अगर ये हाथ में लेने के बाद फ़ोल्ड हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो समझे घी परफेक्ट है। और अगर इस तरीके से नहीं हो रहे, मैदा नीचे गिर रहा है, हाथों की मदद से फ़ोल्ड नहीं हो रहा आसानी से, आपस में सिमट नहीं रहा है, तो आप इसमें 1 चमचा घी और मिला सकते हैं। अब हम इसे नीम गर्म दूध से गूंद लेंगे। दूध नीम गर्म होना लाजमी है। तो दूध तो इतना ले लें आप कि जितने दूध से इसमें परफेक्ट होके गूंद जाए आसानी से। तो सॉफ्ट गूंदेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेजरमेंट परफेक्ट है, घी परफेक्ट है बिल्कुल। तो दूध तकरीबन इसमें मेरे पास लगा 1 कप के बराबर। अब मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी जो हमने आटा गूंदा है टिक्कियों के लिए। अब वर्किंग सरफेस पे हम थोड़ा सा ड्राई मैदा डालेंगे और एक पेड़ा में लेकर अच्छी तरीके से इसको नीट कर लूँगी। थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बेल लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ड्राई मैदा और डालकर मैं इसको बेल लेती हूँ। तो देखिए बहुत आसानी से बेल रहा है टिक्कियों का आटा जो हमने तैयार किया है। अक्सर ऐसा होता है टिक्कियों का आटा बहुत हार्ड हो जाता है और वो बेलता नहीं आसानी से। तो बहुत काफ़ी इजी तरीके से ये बेल रहा है, क्योंकि परफेक्ट है मेजरमेंट। अब हम इसी ग्लास से मैं इसको कट कर लूँगी। आपके पास जो भी कटर है, जिस शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं आप कट कर सकते हैं। और आप इसको बच्चों को बनाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो काफ़ी हेल्दी है। इसमें तमाम चीज़ें ऐसी ही गई हैं जो बच्चों के लिए हेल्दी होती हैं। तो बस इसको मैं रखती हूँ साइड पर और मैं एक और पेड़ा आपको बेल के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकी हैं, बहुत आसानी से बिल जाएंगी और बहुत आसानी से फ्राई भी हो जाएंगी। मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ अभी। तो दूसरा पेड़ा भी मैंने बेल लिया है, उसको भी मैं कट कर लेती हूँ। आप चाहें इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसकी शेप जो भी आपको पसंद है।
अब मैंने घी को पहले से गर्म कर लिया था, मैं इसको घी में फ्राई करूँगी क्योंकि स्वीट डिश हम जो भी बनाते हैं हम उसको घी में ही बनाते हैं क्योंकि घी का जायका बहुत अच्छा आता है। तो घी बिल्कुल गर्म था और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको डाले थे कि बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। अब एक एक करके डालेंगे। पहले हम एक टिक्किया इसमें डालेंगे, अगर टिक्किया फैलेंगी तो हम इसके आटे को दोबारा से सही करेंगे। और देखें बिल्कुल भी नहीं फैली है, मैंने एक एक करके डाली है। छोटा पैन है तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 डाली है मीडियम फ्लेम में। तो मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर अच्छा सा नहीं आ जाता। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी है, बिल्कुल भी ऑयल में कुछ भी नहीं फैला है, कुछ भी नहीं बिखरा है। तो टिक्किया बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि टिक्किया मेजरमेंट जब अच्छी नहीं होती तो ऑयल में बिखर जाती हैं। मैंने इसमें घी लिया है, अगर आप किसी वजह से घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हो गई हैं मीठी टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार। हम इसको निकालते हैं प्लेट में। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अब थोड़ा सा चांदी का वर्क। तो चांदी का वर्क लगाऊंगी, बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगेगा इसलिए मैंने लगाया है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी ऐसी कोई रेसिपी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।